एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि इन 6 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर वो 6 लोग हमारे समाज में ही रहते हैं और हमें धोखा दे देते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर 6 लोग वो कौन है जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। गिद्ध इतना बूढ़ा हो चुका था कि अपना शिकार करने के लिए वो कहीं पर नहीं जाया करता था। उसे जो भी पक्षी कुछ खाना दे देते थे वही खाकर खुश रहता था। गिद्ध ने एक दिन सोचा कि ऐसे बैठे हुए खाना मुझे कोई व्यक्ति नहीं लाकर दे सकता है, क्योंकि मुझे कुछ करना चाहिए। गिद्ध अपना उपदेश देने लगा और गिद्ध का उपदेश सभी पक्षियों को अच्छा लगता था। तभी सभी पक्षियों ने एक दिन विचार किया कि गिद्ध बाबा को हम लोग खाना लाकर डेली देंगे, क्योंकि गिद्ध बाबा हमारे यहाँ यहीं पर इस बरगद के पेड़ पर बैठे रहेंगे और हमारे बच्चों की रक्षा करते रहेंगे और हम लोग इनके बदले में खाना लाकर देते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही होता था। अब सभी पक्षी सुबह होते ही दाना चुगने के लिए चले जाते थे और गिद्ध वहीं पर बैठकर बच्चे को देखा करता था। परंतु गिद्ध के अंदर एक छोटी सी समस्या थी कि उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया करती थी। ऐसे ही समय निकलता गया और गिद्ध को अब दिखाई देना बंद हो गया। परंतु जो भी पक्षी और जीव जंतु थे गिद्ध को खाना लाकर देते थे, क्योंकि वो सभी पक्षियों के बच्चे को देख रेख किया करता था। एक दिन की बात है, एक बिलाव यानी जो कि बिलाई जाति में होता है, पुरुष उसे बिलाव कहते हैं, वो बिलाव आता है और गिद्ध के पास आकर बैठ जाता है। गिद्ध को दिखाई नहीं देता है। गिद्ध सोचता है कि कोई जीव आकर बैठा होगा। तभी बिलाव सोचता है कि गिद्ध ने अगर मुझे गलती से यहाँ पर देख लिया तो मेरी जान ले सकता है। बिलाव को यह पता नहीं थी कि गिद्ध को दिखाई नहीं देता है। तभी गिद्ध कहता है कि इधर कौन है जो कि मेरे परमिशन के बिना आ गया है। तभी वो बिलाव कहता है कि हे गिद्ध महाराज, मैं बिलाव हूँ और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो देखकर मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तभी गिद्ध कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम इस बच्चे को दुश्मन हो और खा जाओगे। तभी वो बिलाव कहता है कि ऐसा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अब तक मैं खा चुका होता, करना होता तो ऐसा। मैं अब पक्षी के बच्चे को खाना छोड़ दिया हूँ। तभी गिद्ध कहता है कि ठीक है, तब तुम हमारे दोस्त हो और हमसे मिलने के लिए तुम डेली आना। ऐसे ही दोस्तों कहे तो बिलाव जब सारे पक्षी चले जाते थे दाना चुगने के लिए, तभी वो आता था और उनके बच्चे को देखकर उनकी मन में तरस आ जाती थी। एक दिन बिलाव को पता चल गया कि गिद्ध अंधा है, इसे कुछ नहीं दिखाई देता है और एक बच्चे को मारकर खा जाता है। तभी बिलाव को पता चलता है कि गिद्ध को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हम चाहे तो डेली शिकार कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अब वो डेली आता, 1-2 पक्षी को मारकर खाता, परंतु उतने सारे बच्चे थे कि पता नहीं चलता था। एक दिन की बात है, गिद्ध और कहे तो बिलाव की गहरी दोस्ती हो जाती है। अब गिद्ध सोचता है कि बिलाव अगर आता भी है तो हमारा क्षति नहीं पहुंचाएगा, और बिलाव आता है और 1-2 बच्चे को मारकर खाकर चला जाता है। यही डेली की प्रक्रिया होने लगी। तभी एक दिन पक्षी बोलते हैं कि हमारे 1-2 बच्चे जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी गिद्ध कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है और तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं मारता है, शायद वो चरने के लिए गए होंगे। दोस्तों उसके बाद पक्षी समझ जाते हैं कि ठीक है, यानी गिद्ध महाराज कह रहे हैं तो सही बात होगा। एक दिन की बात है, जैसे ही सभी पक्षी दाना चुगने के लिए चले जाते हैं, तभी यानी कहे तो दोस्तों वो फिर बिलाव आता है और कहे तो कुछ बच्चे को मारता है और मारकर खा जाता है और उनकी हड्डियां जहां पर गिद्ध रहता था वहीं पर ले जाकर रख देता है। ऐसे ही अब वो डेली करने लगा, परंतु उधर जो भी पक्षी थे उनको पता नहीं चलता था कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वो सोच में पड़े हुए थे। एक दिन की बात है, यानी बिलाव फिर आता है और आज बहुत सारे बच्चों को मारता है। इतने बच्चों को मारकर वहीं पर छोड़ देता है और वो चला जाता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों जैसे ही पक्षी आते हैं दाना चुगकर, तभी देखकर वो हैरान हो जाते हैं और गिद्ध से पूछते हैं कि कौन है जो कि हमारे बच्चे को मार रहा है। तभी गिद्ध कहता है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कौन आ रहा है,
फिर अगले दिन होता है और सारे पक्षी फिर दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। इस दिन फिर बिलाव मौका पाकर आता है और बहुत सारे पक्षी के बच्चे को मारकर चला जाता है और सीधे पक्षियों के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे को गिद्ध मारकर डेली खा रहा है। दोस्तों उसके बाद पक्षी को विश्वास हो जाता है कि हो सकता है कि हमारे बच्चे को गिद्ध ही मारकर खा रहा हो और हमसे झूठ बोल रहा हो। दोस्तों वहाँ से सारे पक्षी आते हैं और गिद्ध की तलाशी करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि जहाँ पर गिद्ध जिस घोंसला में रहता था उस घोंसले में हमारे बच्चे की बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई है। तभी सारे पक्षी राय करते हैं और अपने में यानी कहे तो राय विमर्श करने के बाद वो कहते हैं कि गिद्ध ही हमारा हत्यारा है, इसे हम लोगों को मार देना चाहिए। तभी उसमें से कुछ पक्षी कहते हैं कि गिद्ध ऐसा नहीं कर सकता है, परंतु पक्षियों का झुंड था, सभी पक्षी मिलकर उस गिद्ध को मारने लगते हैं। गिद्ध को इतना मारते हैं कि वो घायल हो जाता है और घायल अवस्था में ही पेड़ से नीचे गिर जाता है, उसे दिखाई नहीं देता है और वो कहे तो दोस्तों वहीं पर गिरा पड़ा रहा। अब वहाँ से सारे पक्षी अपने बच्चे को लेकर उड़ जाते हैं और दूसरे जंगल में चले जाते हैं। तभी दोस्तों कहे तो 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो बिलाव आता है और देखता है कि गिद्ध यहीं पर गिरा हुआ है। तभी कहता है कि हे गिद्ध महाराज, आपकी यह दशा किसने की? तभी गिद्ध कहता है कि तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि तुमने ही इन सारे पक्षी के बच्चे को मारकर खाए हो और हमारा इंजाम लग गया। तभी वो बिलाव कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमने ऐसा नहीं किया है। गिद्ध समझ जाता है कि यही बिलाव था जो कि हमसे दोस्ती कर हमारी दोस्ती का फ़ायदा उठा लिया और इस बच्चे को मारकर खा गया है। दोस्तों उसके बाद वो बिलाव कहता है कि हमने ही सारे पक्षी के बच्चे को मारकर खाया है और वो अंजाम तुम्हारे ऊपर लग गया। तभी दोस्तों गिद्ध काफ़ी यानी कहे तो निराश हो जाता है और अपने किए हुए गलती पर एहसास करने लगता है और गिद्ध कहे तो 6 संदेश की बातें देता है और कहता है कि 6 बातों पर कभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कभी भी हमें दुश्मन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आप दुश्मन से दोस्ती करते हैं तो वो मौका का फ़ायदा उठाकर आपके साथ धोखा दे सकता है, क्योंकि दुश्मन आपसे दोस्ती क्यों करेगा? आपके साथ उसकी दुश्मनी चल रही थी तो उसका दोस्ती करने का मकसद कहीं ना कहीं आपको फिर से दुश्मनी पालना हो सकता है। दूसरी बात, कभी भी गद्दार लोगों के साथ दोस्ती नहीं की जाती है, क्योंकि गद्दार लोग मौका मिलते ही आपके साथ दुश्मनी का बदला ले सकते हैं, इसलिए गद्दार लोगों से दूरी बना कर रखें। और तीसरी बात, जो घमंडी व्यक्ति होते हैं, घमंडी व्यक्ति से भी हमें कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। घमंडी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घमंड में चूर रहते हैं और किसी को घमंड में धोखा दे सकते हैं। जिस तरह से बिलाव अपने ही घमंड में मगन रहता था और उस बूढ़े गिद्ध को अपने जाल में फंसा दिया। और चौथा यानी चतुर लोगों से हमें दूरी बना कर रखना चाहिए, क्योंकि चतुर लोग अपने काम से मतलब रखते हैं और चतुर लोग ऐसा चाल चलेंगे कि उसमें किसी को फंसा सकते हैं और एक बार जो व्यक्ति चाल में फंस गया उसे वहां से निकलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। और पांचवी यानी कहे तो धूर्त लोगों से कभी भी हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए और उनसे हेल्प भी नहीं मांगना चाहिए। अगर यानी कहे तो गिद्ध उस बिलाव से दोस्ती नहीं करता तो उसका ज़िंदगी बहुत अच्छा खासा बीतता, क्योंकि ऐसा करने से ही उसका परिणाम मिला और वो गिद्ध को बहुत सारे पक्षी मिलकर मार देते हैं। और छठा और अंतिम यानी कहे तो अज्ञानी लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, जो कि आगा पीछा नहीं सोचते हैं। यानी गिद्ध बिलाव से दोस्ती कर कर पछता रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि बिलाव उसको क्षति पहुंचाने के लिए आया है और वो अपने मकसद में पूरा हो गया। इस तरह से दोस्तों गिद्ध ने 6 बातें उपदेश की बताई कि इन लोगों से अगर आप दोस्ती नहीं करते हैं तो जीवन में कभी भी आप यानी कहे तो गलत रास्ते पर नहीं जाइएगा और किसी समस्या में नहीं फंसिएगा। और इस तरह से कहे तो दोस्तों गिद्ध की इतना पिटाई हुई थी कि कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। और गिद्ध ने 6 बातें जो कह कर गई है इंसान के लिए ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।